ये है संजीवनी योजना, ठीक है ना। इसमें कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। दिल्ली के अंदर अपोलो में जाओ, गंगाराम में जाओ, फोर्टिस में जाओ, मैक्स साकेत में जाओ, सुपर स्पेशलिटी में जाओ, मैक्स में जाओ, फोर्टिस में कहीं भी जाएं, वहाँ जाके अपना इलाज फ्री होगा बिल्कुल। महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना है ये, ठीक है। तो इसमें हर महिला को 2100 रुपये, ठीक है ना। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कार्यालय पर। देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं सुबह से ही पूरा एकदम भीड़ भाड़ लगाई हुई है, सज धज के आ रही महिलाएं, सब बैटरी रिक्शा पे बहुत सारी महिलाएं आ रही है। तो उमर साहब क्या करवा रहे हैं? देखिए, ये महिला सम्मान योजना 2100 रुपये की योजना शुरू की है केजरीवाल साहब ने, उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। महिला सम्मान योजना के भी, और जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हो गए हैं, महिला पुरुष कोई भी, उनको जो हमारी संजीवनी योजना शुरू की है जो केजरीवाल साहब ने, संजीवनी योजना, जिसमें कि 60 साल से ऊपर की सभी व्यक्ति जो दिल्ली में रहते हैं उनका इलाज बिल्कुल फ्री है। किसी भी अस्पताल में, सरकारी में कराएं, प्राइवेट में कराएं, तो उनका इलाज किसी भी उम्र तक, और किसी भी कोई लिमिट नहीं है उसकी। 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी खर्च होगा उसके पैसे सरकार वहन करेगी। ये 2 योजनाएं शुरू की हैं, ऐलान किया है 2 योजनाओं को केजरीवाल साहब ने, और उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी यहाँ पर। क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से करते हैं? देखिए, इसमें वोटर कार्ड से हम चेक करके ना, और फिर एक मिस कॉल लेते हैं नंबर पे, और उसके बाद उसका OTP आता है, वो वेरिफिकेशन कोड होता है, और उसको उनका एक मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर हम उनको एक रसीद देते हैं और एक कार्ड देते हैं हम उनको। कार्ड दिखाएंगे मुझे, किसके पास है कार्ड? 2 कार्ड हैं, ठीक है ना। एक है ये है महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना है ये, ठीक है। तो इसमें हर महिला को 2100 रुपये, ठीक है ना। ये महिलाओं को कार्ड दिया जा रहा है। तो इसमें जो नंबर है, वो पीछे नंबर लिखा जा रहा है इसके ऊपर, जो उनका कोड नंबर है, ठीक है। एक इसी तरीके से एक कार्ड है, ग्रीन कार्ड, वो है केजरीवाल कवच कार्ड है ये। तो वो संजीवनी योजना है जो बुजुर्गों की, उनका एक कार्ड दिया जा रहा है। वो कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो 2 तरह के कार्ड हैं ये, ठीक है। ये कार्ड है, ये है संजीवनी योजना, ठीक है ना। इसमें कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। दिल्ली के अंदर अपोलो में जाओ, गंगाराम में जाओ, फोर्टिस में जाओ, मैक्स साकेत में जाओ, सुपर स्पेशलिटी में जाओ, मैक्स में जाओ, फोर्टिस में कहीं भी जाएं, वहाँ जाके अपना इलाज फ्री होगा बिल्कुल। ये दोनों कार्ड हैं ये। तो उमर साहब, वोट काटने का मामला मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर तूल पकड़ रहा है, वोट काटने का मामला सामने आ रहा है जी। कैसे देखते हैं आप लोग इसे? देखिए, इस चोरी को पकड़ा है केजरीवाल साहब ने, हमारी बहुत सारी विधानसभाओं में पकड़ा है, जहाँ पर कि चोरी से 10-10, 11-11 हज़ार, शादरा विधानसभा में 11,000 वोट काटने का दे दिया एक बीजेपी के नेता ने, उस पर लिख के साबिन के सब। तो वो ये टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ हमारा वोटर है वहाँ से वोट साफ कर दिया जाए। हमारे पास भी यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत सारे वोट कट रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वोट लेके आ रहे हैं, वोटर कार्ड है उनके पास, पर वोट नहीं है उनका। तो उनका हमने नोट कर रहे हैं, उनका पता करेंगे क्यों करा रहे हैं, और उसको करवाएंगे। भाजपा के नेता तो झुग्गी में जा रहे हैं, वहीं पे रोटी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं। सांसद महोदय जी भी बगल में आए हुए थे उस दिन। तो कैसे देखते हैं? तो पूरा झुग्गी में बैठे हुए हैं। झुग्गी वाले बता रहे थे हमें कि वो खाना भी अपना लेके आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कंबल में बैठ के, और जैसे ही रात को 11, साढ़े 11, 12 बजते हैं, सब सुनसान होता है, निकल जाते हैं। फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि हम जो है झुग्गी में सोए, झुग्गियों में खाया। और पहले तो ढूंढते हैं कि भाई वो ऐसा कोई झुग्गी देखो जिसमें कि वॉशरूम वगैरह हो, ठीक है ना, किसी कार्यकर्ता का। और फिर वो जो फॉर्मल है, 9 बजे 10 बजे गए, आधे थोड़ी देर बात की इधर उधर, हाँ जी सो रहे हैं, सब लोग चले गए अपने अपने यहाँ, 11:30 12 बज गए, सुनसान हो गया, अपनी गाड़ी में बैठे लाइट बंद करके निकल गए। चल रहा है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज तक दिल्ली के अंदर जितनी झुग्गियाँ टूटी हैं, सब बीजेपी ने तोड़वाई हैं। हर झुग्गी वाले को पता है ये कि बीजेपी के लोग नफरत करते हैं झुग्गी वालों से। ये तो चुनाव का माहौल है, तो उनको लगता है कि भाई ये तो केजरीवाल साहब के सारे अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, इनको किस तरह बरगलाया जाए, किस तरह इनको, ठीक है ना। तो लेकिन झुग्गी वाला हर आदमी जानता है कि झुग्गियों का दुश्मन अगर कोई है, झुग्गी तोड़ने में सबसे आगे कोई है,
जो जितनी झुग्गियाँ टूटी हैं आज तक वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वाई हैं, सब जानते हो। पिछले दिनों आप लोग भी धरना प्रदर्शन करने गए थे अंबेडकर जी का कोई लेकर, क्या था मामला? देखिए पार्लियामेंट के अंदर भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी ने व्यंग कसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मजाक उड़ाते हुए उन पर तंज कसा, व्यंग किया उनके ऊपर कि भाई अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार भगवान का नाम लेते हो शायद 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। आप क्या कह रहे हैं ये? मतलब जिन्होंने देश में संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने गरीब पिछड़े लोगों को जो है समानता का अधिकार दिया, आज उनकी करोड़ों अनुयायी उनके जो हैं, है ना, पूरा देश उनका सम्मान करता है। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं वहाँ पे। उसके विरोध में हमने वो प्रदर्शन किया था। आज से ठीक 10 साल पहले आपने कहा था कि लोग आपका सारा काम कर दूंगा, सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। फिर से अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, प्रीति जितेंद्र तोमर मैदान में जा रही हैं, तो क्या कहेंगे, क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? लोगों को पता है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी बूथ पे चले जाइए, मेरे 146 बूथ है अभी, सब जगह काम किया, सब लोग जानते हैं। देखो, जो विरोधी दल का व्यक्ति है उसको तो काम समझ में आएगा नहीं, वो तो नहीं बोलेगा, तारीफ तो नहीं करेगा बेचारा। काम पीछे बहुत सारे बीजेपी के जो मेरे दोस्त हैं, बीजेपी के बहुत लोग हैं जो बहुत नज़दीकी है मेरे, कांग्रेस के बहुत लोग हैं जो मेरे नज़दीकी है, वो कहते हैं कि इससे बढ़िया काम आज तक कभी देखा ही नहीं हमने, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते ना, तो उनको तो नहीं दिखेगा। बाकी आम पब्लिक के पास जाओ, वो बताएंगे काम कितना हुआ है। और दूसरी बात ये कि मैं तो सबूत के साथ आता हूँ, किताब छप रही है और 10-15 दिन में आ जाएगी, सब पे जाएगी, सब पे लिखा हुआ किस दिन क्या काम हुआ, कहाँ काम हुआ, दुनिया भर के। मैंने क्या नहीं किया देखिए काम, मैं आपको बता दूँ। कई बार मैं देखता हूँ आपका इंटरव्यू, जब बीजेपी के लोग बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक में गाय घूम रही है, उनको बोलो आओ तो सही। मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, मेरे 9 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं, उनको बोलो आज चलते हैं भाई साहब, आप बताओ किस पे चलना है। आप उनसे पूछ लेना कि एक 9 में से जहाँ चलना है बोलो वहाँ चलते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक 2 बजे तक होते हैं। उनको बोलो सुबह के टाइम आप बताओ कहाँ चलना है, वहाँ चलेंगे, वहाँ जाना, आप उसको कवर करना, वहाँ के लोगों से पूछना और उस डॉक्टर को पूछना, डॉक्टर साहब आपके पास रोज़ कितने पेशेंट आते हैं, वो आपको लिस्ट देंगे। एक बात वो कहते हैं ये स्कूल कौन सा बनवा दिया, उनको कहना आओ भाई साहब ले चलते हैं। कोहाट में जाइए, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस पे दिखाइए उनको, बराबर पे गर्ल्स का स्कूल दिखाइए उनको, फिर ले आइए उनको कैलाश इंक्लेव, वहाँ एक स्कूल दिखाइए उनको, सर्वोदय विद्यालय, फिर ले आइए उनको शुगुरपुर में एक दिखाइए बी ब्लॉक के अंदर, फिर ले जाइए उनको शुगुरपुर गाँव में। और शानदार कहते हैं कि स्कूल में छोटे मोटे कमरे बना दिए, ऐसी रंग रोगन कर दिए, नाम अपना लगा लिया। ऐसा है 165 कमरे, छोटे मोटे कमरे नहीं होते, 165 कमरे का कैंपस बना हुआ है नया शुगुरपुर गाँव के अंदर, जाके दिखा दीजिए। 165 रूम्स, शानदार एमपी हॉल, शानदार लेबोरेटरीज, बहुत शानदार बनाया हुआ है, ठीक है, वो दिखा दीजिए। पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे 12 हैं, 1 दर्जन मेरे यहाँ, दिखा दीजिए उनको। ये मेरे सामने लगा हुआ है, देख रहा ना ऊपर को, वो लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है वहाँ सामने उधर 2, एक सम्राट की मार्केट में 3, एक थाने के पास 4, एक एम ब्लॉक में 5, एक ई ब्लॉक में 6, एक फारा चौक पे 7, एक महिंद्रा पार्क चौक पे 8, शंकर चौक पे 9, नारंग कॉलोनी पे 10, एनएसपी में 11, ठीक है, और 12वां सम्राट की मार्केट, ठीक है ना। 1 दर्जन झंडे लगे हुए हैं मेरे यहाँ, तिरंगे झंडे। और सुनिए 51 ओपन जिम लगा रखे हैं मैंने यहाँ, 51 ओपन जिम गिनवा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। हर जहाँ पार्क में जाएंगे ना, उस पार्क में ओपन जिम मिलेगा, शानदार बोर्ड लगा हुआ कि हमने लगवाया, ठीक है ना। फुट ओवर ब्रिज बटानिया चौक पे, देखने में लगेगा कि फुट ओवर ब्रिज क्या होता है। 50-40 साल से शुगुरपुर गाँव के लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे यहाँ बना दीजिए, क्योंकि रिंग रोड था और फ्लाईओवर था तो कोई बना नहीं पा रहा था, मैंने बनवा के दिखाया। वो शानदार फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। आप चले जाइए बजूपुर डिपो पे, नेताजी स्वास्थ्य प्लेस सामने, मैंने बनवाया उसको। आप चले जाइए रोड नंबर 37 नाहर सिंह मार्ग, मैंने बनवाया, उसे बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज, वो बनवाया हमने। तो कामों की बात तो जब आएगी ना, तो लोगों को दिख रहा है कितने। जाइए यहाँ एफ ब्लॉक में, बहुत शानदार कम्युनिटी सेंटर है, फुल टाइम बुक रहता है, मैंने बनवाया। जे ब्लॉक में कम्युनिटी सेंटर मैंने बनवाया, ठीक है ना। आप जाके देखिए ना क्या देखना चाहते हैं। उनको जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, उनको बोलो एक बार चल लो हमारे साथ, और नहीं तो चैलेंज करो, मैं चलूंगा ना, मैं दिखाऊंगा अपनी आंखों से। एक बार ऐसे हुआ था, सौरभ भारद्वाज से, एक छोटे भैया नेता था इनका प्रदेश का, वो बोला जी कल चलेंगे स्कूल में, वो ऐसा भागा वहाँ से, बोल गए सौरभ भारद्वाज पहुँच गए वहाँ पे, क्या वैसा स्कूल देखते हैं, वो ऐसा भागा गाड़ी में बैठ के वहाँ से दोबारा नहीं आया। मैं दिखाता हूँ ना, मैं दिखाऊंगा, हाँ मैं दिखाता हूँ सब चीज़ें, क्या देखना चाहते हो। कांग्रेस और भाजपा के नेता तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको,
अभी एक फैशन चला हुआ है यहाँ पे, जी। जो सबसे ज्यादा तोमर को गाली देगा उसका टिकट हो जाएगा। और यार हमें तो देखो, हम बुरा नहीं मानते इस बात का। केजरीवाल साहब कहते हैं वो हमें गाली दे रहा, देने दो, कोई बात नहीं, अपना काम करो। तो आज तो फैशन हो गया है त्रिनगर विधानसभा में कि जो सबसे ज्यादा तोमर को गाली देगा शायद उसको टिकट हो जाए। पर पार्टी सोचे बच्चा ये ठीक है, तो सब गिराने में लगे हुए हैं। अरे आज सामने आके बात करो ना यार, हम दिखाएंगे ना आपको, हमसे, हमारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से, आपकी आंखों से दिखाएंगे। काम की बात करो। बराबरी नहीं होता क्या है, जब आदमी बराबरी करवाता है तो बुराई करता है। बराबरी कर नहीं सकते तो बुराई करो। काम देखना है मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूँ। मेरी किताब ले जाओ, 8 साल वाली किताब तो बनी हुई है, 10 की अब बनेगी, 8.25 साल की बनी हुई है, वो ले जाओ, उसे देख लो। और एक बात कहूँ आपको, उस किताब आप अपने ले जाना, आप मैं दूंगा आपको अभी। जी जी जी। उसमें आप, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और लोकल एरिया के हैं, रीजनल, आप सारे बीजेपी के लोगों को जानते हैं, सारे कांग्रेस के लोग जानते हैं। उनकी फोटो मिलेंगी सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे, जो उद्घाटन करते हैं कि मैं उनसे करवाता भी उनसे ही हूँ। क्या भाई साहब उद्घाटन कर लो, नारियल तोड़ लो, मैं तोड़ता भी नहीं हूँ। तो ये तो चल रहा है फैशन कि तोमर को गाली दे लो, जितनी दे सकते हो दे लो भाई। मैं आज तक मैंने किसी की बुराई नहीं की। मैं अपने काम की बात करता हूँ, अपनी पार्टी की बात करता हूँ, नीतियों की बात करता हूँ। हमने 2 बहुत शानदार ऐलान किए केजरीवाल साहब ने, हमारी 2 इसके हमने उसका किया है, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप, ठीक है ना। तो हम तो विश्वास करते हैं काम करने में और अपने काम को बताने में, जिसको गाली देनी देता रहे। क्या अपील करेंगे त्रिनगर की जनता से? देवतुल्य जनता त्रिनगर की है, जिसने मुझे 2 बार मौका दिया। उन सबसे प्रार्थना है कि इस बार वो काम को वोट दें, जिसने काम किया हो उसको वोट दें। जो आपके बीच में रहा हो, जो आपकी पकड़ में रहा हो। मेरे पास 150 फ़ोन आते हैं, 100 से 150 रोज, सारे सुनता हूँ। आप जनरल परसेप्शन है ये कि जितेंद्र तोमर को फ़ोन करो, फ़ोन उठाता है। कोई कभी करे तुरंत लिस्टेड उठाता हूँ। अगर मैं लोगों की पकड़ में रहा हूँ, बीच में रहा हूँ, अगर मैं उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूँ, मुझे शमशान पे देखा गया हो, मुझे क्रियाओं में देखा गया हो, ठीक है ना, सुख दुख में शामिल रहा हूँ, अगर जो मैंने काम किया हो, अगर मैं व्यवहारिक रहा हूँ, मेरे पास कोई आया तो मैंने उससे हंस के सम्मान से बात की होगी, उसको अपने चाय पिला के भेजी होगी, तो इतनी सारी अगर चीज़ें हों मुझ में, तो मुझे वोट जरूर देना। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कई बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे कि प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर कम दिखती है, जितेंद्र सिंह तोमर ज़्यादा दिखते हैं उद्घाटन वगैरह में। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है, कभी मैं करता हूँ, कभी वो करते हैं, तो देखो दर्द उनको है, जनता को क्या दर्द है? जनता को काम चाहिए ना, जनता को काम मिल रहा है, हम लोग वी आर ए टीम। तो प्रीति जितना उनकी दीदी लगती है तो ठीक है, मैंने तो कुछ कहा नहीं। अरे मैं करूँ, प्रीति करे, कोई भी करे, काम कर रहे हैं ना, रात दिन कर रहे हैं ना, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना, और डबल करते हैं। प्रीति होती है वहाँ त्रिनगर के दफ्तर में, तो मैं होता हूँ यहाँ पे, मैं होता हूँ यहाँ पे, तो प्रीति होती है वहाँ राजनगर के दफ्तर में। जब मैं होता हूँ रामपुर के दफ्तर में, प्रीति होती है शुक्रपुर के दफ्तर में। हम डबल कर रहे हैं ना, दर्द तो यही है। बीजेपी कांग्रेस को दर्द ये कि डबल हो गए और पूरी रफ्तार से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं लोग। तो इनका काम गाली देना देते रहे। जनता देख रही है, जनता ये देख रहे हो ना भीड़, ये सब अपने चाहने वाले हैं, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी के चाहने वाले हैं, जितेंद्र तोमर को चाहने वाले हैं, प्रीति जितेंद्र तोमर को चाहने वाले हैं, सब मिलके वोट करेंगे। और देखना अभी जब रिजल्ट आएगा तो आप मार्जिन देखिए क्या रहेगा। भाजपा के निगम पार्षद है रवि हंसजी, कहते हैं कि पहले बड़े मोटे मोटे गेट थे लोहे वाले, अब उसको हटा के स्टील के लगा दिए, नाम लगा दिया है अपना, ताकि मैं बाहर निकलूं तो नाम देखता चलूं। जहाँ वो रहते हैं उसका नाम है चंद्रलोक। तो भाई बाहर रोक लेते, मैं जबरदस्ती लगा नहीं सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं गया हुआ, मैं कोई डॉन हूँ कि मैंने जाके तोड़ दिया गेट धड़ करके और दूसरा लगा चिपका दिया। प्रोसेस रहा होगा उसका, पहले डिमांड रही होगी, फिर वो टूटे होंगे, फिर वो लगे होंगे। तो वहाँ के लोगों की डिमांड पे लगे हैं ना। तमाम जो सम्राट इनक्लेव में लगे हैं, राजनगर में लगे हैं, एमपी इनक्लेव में लगे हैं, आपका राजधानी इनक्लेव में लगे हैं, चंद्रलोक में लगे हैं, ठीक है, हर्ष विहार में लगे हैं, आपका मधुबन अपार्टमेंट में लगे हैं, आपका डुडिहाल अपार्टमेंट में लगे हैं, संदेश विहार में लगने वाले हैं, वसुधा में लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो तमाम जो गेट लगे हैं वहाँ के लोगों ने लगवाए होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि मैं डॉन हूँ कपिल विहार में लगाए, तो वहाँ के लोगों ने लगवाया ना। उनको लोगों को पसंद आया और लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई साहब हमारे यहाँ गेट लगा दीजिए, मैंने लगा दिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जितेंद्र सिंह तोमर। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।